हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 32। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर फ्रेंड आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी हुई तमाम नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं आज की शुरुआत। तो फ्रेंड, इसमें जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सभी बिहार दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? ठीक है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरुवाड़ी वाद। ठीक है, बेरुवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ था 1973 ईस्वी में, उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही भाग है, संविधान का ही अंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरुवाड़ी वाद। ठीक है फ्रेंड, अपना मार्क्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये 50 क्वेश्चन में से कितना मार्क्स आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात की गई है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति एवं भाषा को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी तक टोटल 4 अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है। ठीक है, जिसमें से कि मैं नाम बता दूं आपको, डी आइजनहॉवर जो 1959 ईस्वी में संसद को संबोधित किया था। ठीक है, और दूसरा है जिमी कार्टर जो कि 1978 ईस्वी में, और बिल क्लिंटन जो 2000 ईस्वी में किया था, और बराक ओबामा 2010 ईस्वी में भारतीय संसद को संबोधित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? वो कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, भारत के मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुष्टि के आधार पर किया जाता है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग का जो संविधान का अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 280 वित्त आयोग संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त का विभाजन करने के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड, बता दूं मैं आपको कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष याद रखिएगा केसी नियोगी थे। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो फ्रेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दौरान अपचयित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की है हमारा कि नाइट्रोजन द्वारा बनने वाले विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है? ठीक है, क्वेश्चन है नाइट्रोजन द्वारा बनने वाले विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? ठीक है, तो ये प्रभाव ये होता है फ्रेंड अमोनिया के कारण। ठीक है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, यह जल में विलय है तथा यह हवा से हल्की होती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मीथेन इसका सही आंसर है। प्राकृतिक गैसों के मुख्य घटक में मीथेन 70 से 90% होता है। ठीक है, जबकि प्रोपेन की बात करें तो 0 से 10% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0 से 8% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इन नियमों का ही चर्चा न्यूटन ने अपनी पुस्तक जो कि प्रिंसिपिया है उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो न्यूटन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम रखिएगा प्रिंसिपिया है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है, कैलोरी है, किलो जूल है और किलो कैलोरी ये ऊष्मा की इकाई है, लेकिन वाट है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि तरंगों का नहीं होता है। ध्वनि तरंगों का क्या नहीं होता है? तो ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तन हो जाता है, विवर्तन हो जाता है, परावर्तन होता है, लेकिन ध्रुवन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी? ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोहे पर जंग लगने में उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब लोहे में जंग लगेगा तो उसके भार में प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ की कौन सा है? तो कोशिका में जो सबसे अधिक पाया जाता है पदार्थ वो होता है प्रोटीन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है? तो सबसे लंबी स्टेज होती है फ्रेंड प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था में होता है। ठीक है, एनाफेज समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी स्टेज होती है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज प्रोफेज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजेन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो ग्लाइकोजेन का संग्रह शरीर के यकृत तथा पेशियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत तथा पेशियों में इसका संग्रह होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है। ठीक है, छोटी आंत में स्रावित एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड के अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो यह लगभग 22 फीट मीन्स 7 मीटर के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण शरीर के यकृत में होता है। ठीक है, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का निर्माण शरीर के यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय से निकलने वाले रस में कौन सा एंजाइम होता है? ये एंजाइम होता है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि अग्नाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अंत एवं बाह्य स्रावी ग्रंथ है। इसके 3 एंजाइम निकलता है, इसमें से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इनमें से सभी होना चाहिए क्योंकि ये ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है और एमाइलेज, तीनों रस निकलते हैं अग्नाशय से एंजाइम के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज सभी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार ग्रंथों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? सार ग्रंथों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, टाइलिन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2030 तक कितने मेगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 450 गीगावाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो लौह अयस्क नीति 2021 रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया है? तो ये है डॉक्टर जीपी सावंत। डॉक्टर जीपी सावंत को नया मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम। ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीबीएस सिद्धू। जीबीएस सिद्धू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क
द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा 139वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में भारत का स्थान 139वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया। उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितनी बार इस पर्वत शिखर पर चढ़ाई किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। इन्होंने 10 बार पर्वत शिखर पर चढ़ाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। सर्बिया के हैं ये नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, किस फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ये किया है फ्रेंड न्यायमूर्ति हिमा कोहली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दी है? तो ये दिया है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है फ्रेंड रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का आयोजन किया गया है? तो सिम्बैक्स याद रखिएगा फ्रेंड, भारत और सिंगापुर के बीच एक अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है। तो भारत और सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से पैकेज्ड पेयजल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के। ठीक है, तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया प्रोफेसर शरद पगारे को। प्रोफेसर शरद पगारे को 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम क्या है? तो थीम है इसका फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पाथ टू रिकवर एंड वेल बीइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पाथ टू रिकवर एंड वेल बीइंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली चेस अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड हेगर। एडवर्ड हेगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021 की घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ये क्या है 35,000 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 35,000 करोड़ आवंटित किया है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हैं PDF को भी। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अभी फ़िलहाल जान ही रहे हैं कि दरोगा का एग्ज़ाम जो है वो लगभग दिसंबर में लेने का घोषणा किया है, 5 दिसंबर इस तरह का डेट निकाला है।
ऑफिशियल कुछ डेट तो ऐसा आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक डेट दिसंबर में क्लियर किया गया है। तो अभी तैयारी कीजिए और अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।